हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हास्य रस की परिभाषा और उसके कुछ मज़ेदार उदाहरण। ठीक, उसमें हम 4-5 उदाहरण को देखेंगे जो बहुत ही आसान उदाहरण हैं, जो आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक, आप कभी भी आप भूलेंगे नहीं। ठीक, ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बार बार आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और अदर एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए बिना देर के हुए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों ये रहा हमारा हास्य रस का परिभाषा। और दोस्तों हास्य रस का परिभाषा क्या है, हम इसमें 2 परिभाषा देखने वाले हैं। पहला परिभाषा हमारा हो जाएगा दोस्तों, आप कह दें एकदम आसान भाषा में कह सकते हैं कि अपने अथवा पराये परिधान वचन अथवा क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ हास्य नामक अस्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, इसमें क्या कहा गया दोस्तों कि अपने अथवा पराये परिधान वचन अथवा क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ हास्य नामक अस्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। दोस्तों हास्य रस का जो अस्थायी भाव होता है वो हास होता है। ठीक, हास होता है इसका अस्थायी भाव। अगर हम इसको दूसरे लैंग्वेज में कहना चाहें तो इसकी दूसरी परिभाषा जो हो जाएगी दोस्तों, तो दूसरी परिभाषा अथवा करके हम दिए हैं, आपको जो आसान लगे वो आप याद कर सकते हैं। ठीक, दोनों में से आप एक याद कर लेंगे, याद हो जाएगा। दूसरा आपका हो गया, काव्यों को पढ़ने लिखने अथवा किसी नाटक को देखने से पाठक या दर्शक के मन में जो आनंद का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। यहाँ बहुत लोग कहते हैं कि जो भाव उत्पन्न होता है, यहाँ हमने आनंद का भाव लिखा है, और बहुत लोग कहते हैं कि जो भाव उत्पन्न होता है। ठीक, तो भाव मतलब वहाँ अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वहाँ आपको शोक का भाव भी उत्पन्न हो सकता है। जैसे किसी दुखद घटना को देख रहे हैं तो वहाँ आपको दुख होगा, तो वहाँ हास्य रस थोड़ी ना होगा। इसलिए आपको यहाँ आनंद का भाव देखना है। ठीक, जहाँ आनंद का भाव उत्पन्न होगा वहीं आपका हास्य रस होगा। ठीक, इसीलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आनंद का भाव उत्पन्न हो रहा है तो वहीं पे हास्य रस है, नहीं तो फिर आपका रस कोई दूसरा और हो सकता है। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों आपका 2 लाइन का परिभाषा, बहुत आसान सा परिभाषा है, आप याद कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों हम देखते हैं अगला, हम उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण क्या है, तो एकदम आसान सा उदाहरण दोस्तों जो आपके बुक्स का उदाहरण है कि मातहि पितहि उरिन भय नीके गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। दोस्तों ये आपके बुक्स का एग्जाम्पल है, आपकी विद्या अवतार या बुक्स में ये एग्जाम्पल मिल जाएंगे। मातहि पितहि उरिन भय नीके गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। ये आपका पहला 2 लाइन का एग्जाम्पल हो गया, बहुत आसान सा एग्जाम्पल है। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर वो आपको नहीं याद हो रहा है तो आप ये लिख सकते हैं, हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर को पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में। ठीक, ये भी दोस्तों आपका बहुत आसान एग्जाम्पल है, आप कई बार पढ़ चुके होंगे इसको, कई बार आपको ये बुक्स में मिला होगा। ठीक, ये आसान एग्जाम्पल 2-2 लाइन की एग्जाम्पल हैं। तीसरा हम देख रहे हैं दोस्तों, शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे। ठीक, शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये दोस्तों एग्जाम्पल जो है ये शिव विवाह से लिया गया है इसमें। ठीक, तो ये हो गया आपका तीसरा एग्जाम्पल। दोस्तों चौथा एग्जाम्पल हमारा और मज़ेदार होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चौथा एग्जाम्पल हमारा है दोस्तों, बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाने गंगा। ओ हो, बंदर ने कहा बदरिया से चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पे वहीं करेंगे हुड़दंगा। वाह क्या एग्जाम्पल है। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल भी आपके लिए बहुत आसान है, बहुत ही फनी एग्जाम्पल है। बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पे वहीं करेंगे हुड़दंगा। ठीक, तो दोस्तों अगला एग्जाम्पल हमारा और मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 5वां जो लास्ट एग्जाम्पल आपका है। ठीक, तो 5वां एग्जाम्पल जो हमारा है दोस्तों ये है, मैम चली बलखाई के हाथ में लेके बैग, चाल निराली बता रही हैं अभी पिए हैं पैक, मैम की चाल निराली, मैम की चाल निराली। रिक्शा इधर लाओ बोली देकर गाली, बोला रिक्शा वाला रिक्शा नहीं है खाली, मैम की चाल निराली, मैम की चाल निराली। वाह मज़ा आ गया दोस्तों। ये आसान एग्जाम्पल, बहुत ही मज़ेदार उदाहरण हैं आपके लिए, जो आप याद कर सकते हैं और आसानी से एग्जाम में लिख सकते हैं। छोटे छोटे एग्जाम्पल, ये वाले लास्ट वाला थोड़ा बड़ा हो गया, बाकी ये चारों आपके 2-2 लाइन के एग्जाम्पल हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।
बाय बाय।